नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल RWS क्लासेस पर। आप सभी का स्वागत है साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अपने जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी 41 जिलों का राजस्थान, जिसमें आज हम साथियों बात करेंगे डीग जिले के बारे में। साथियों, डीग जिले के बारे में आज हम देख रहे हैं। तो डीग के प्राचीन नाम की मैं बात करूं तो डीग का प्राचीन नाम था दीर्घवती या फिर दीर्घ भी कहा दिया जाता था। प्राचीन नाम दीर्घवती था। अगर आपसे पूछा जाए उपनाम, तो उपनाम जल महलों की नगरी हो जाएगा। उपनाम जल महलों की नगरी। और प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए तो दीर्घवती, अगर ऑप्शन में आए तो दीर्घवती करके आना है, ठीक है। और बात करें इसके बारे में तो डीग जिला साथियों भरतपुर जिले से इसको तोड़कर नया बनाया गया। इसकी सीमा भरतपुर और अलवर के साथ लगती है। और अपन देखेंगे इधर मैप में, जैसा कि ये आपके डीग जिला है, ठीक है। ये आपके डीग जिला है, ये रहा, ये रेड रेड दिख रहा है ना आपको। तो इसकी सीमा एक तो आपके अलवर के साथ लग रही है, अलवर के साथ लग रही है। दूसरा आपके इधर भरतपुर है, तो भरतपुर के साथ लग रही है। और इधर आप देखेंगे यूपी है, यूपी है। इधर ऊपर की साइड क्या है, ऊपर की साइड आपका हरियाणा है, हरियाणा है। तो हरियाणा और यूपी दोनों के साथ सीमा बनाता है अपना डीग जिला, ठीक है। और भरतपुर और अलवर के साथ सीमा बनाता है इधर। ये चीज़ आपको जाननी आवश्यक है। और अगर बात करें तो डीग जिले से आपको पता होना चाहिए कि डीग में जो है जाट राजवंश का शासन था। जल महलों का निर्माण, यहाँ पर जल महलों की नगरी कहते हैं। तो जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्माण करवाया गया। बदन सिंह ने डीग को राजधानी बनाया था। और यहाँ से फैक्ट बनता है कि यहाँ पर आपके जो है ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है ना। रासलीला और होली के अवसर पर जो हुरंगा किया जाता है आपका, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे डीग में कुमेर नामक स्थान पर मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र स्थित है। प्राचीन काल की अगर बात करें साथियों, तो प्राचीन काल में ये रोली और नमक के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था डीग जिला, ठीक है। महाराजा सूरजमल ने रानी हसिया के लिए जो है जलमहल बनवाया था यहाँ, इसलिए इसे जल महल की नगरी कहते हैं, जल महलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अपन इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जो फैक्ट है, ब्रज महोत्सव के लिए डीग जिला विशेषतः प्रसिद्ध है, जाना जाता है ना। चलिए, तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल है साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो मोटिवेशन तो मिलनी चाहिए ना, ठीक है। चलिए तो शुरू करें, आ जाइए। सबसे पहले अपन बात करते हैं डीग जिला। तो डीग जिला साथियों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादातर फैक्ट मैंने बता दिए। छोटा सा जिला है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहने वाली, छोटी क्लास है अपनी। डीग जिला भरतपुर से अलग कर बनाया गया। इसका मुख्यालय डीग रहेगा। डीग जिले में 6 उपखंड है और 9 तहसीलें हैं। उपखंड आपके डीग, जनुथर, कुमेर। कुमेर में मैंने आपको क्या बताया था, कुमेर में आपके क्या है, मुर्रा भैंस, मुर्रा 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 भैंस का जो है प्रजनन केंद्र है, ठीक है। कुमेर में क्या है, मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर थोड़ा इसको यहाँ लिख लीजिए, मुर्रा, मुर्रा भैंस का क्या है, प्रजनन केंद्र है, ठीक है। रारह, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा, पहाड़ी, ये जो है क्या है आपके 6 उपखंड और 9 तहसीलें यहाँ पर है, ठीक है। बाकी उपखंड और तहसीलों से आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी ये चीज़ें अपन देख सकते हैं, देख चुके हैं मैप में कि 2 जिलों के साथ अपन सीमा बना रहे हैं, भरतपुर और अलवर के साथ। वहीं अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ लगती है डीग जिले की, ठीक है। अब डीग जिले को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं मैप के माध्यम से, ठीक। तो ये आपके डीग जिले का मैप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक तो आपके नेशनल हाईवे आप देखेंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे यहाँ से गुजर रहा है, NE4। बस यही है एक, है ना। हाँ जी। गंगा दशहरा मेले का आयोजन कामा में किया जाता है। तो ये यहाँ पर कामा है, कामा में आपके क्या किया जाता है, गंगा दशहरा मेले का आयोजन। वही बात करें डीग, तो डीग जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग के जल महलों में गोपाल महल प्रसिद्ध है और डीग की जवाहर प्रदर्शनी प्रसिद्ध है।
ठीक है, किसने बनवाया था? महाराजा सूरजमल ने बनवाया। किसके लिए? तो रानी हसिया के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, इस महलों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए अपन लाइनर पॉइंट पर चलते हैं। छोटा सा जिला है साथियों, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं। डीग साथियों भरतपुर रियासत की राजधानी हुआ करती थी, परंतु 1733 ईस्वी में भरतपुर को राजधानी बनाया गया था और डीग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी महाराजा बदन सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। डीग ऐतिहासिक शहर है। स्कंद पुराण में दीर्घ या दीर्घपुर के रूप में उल्लेख मिलता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर पूछा जाए आपसे उपनाम, तो उपनाम तो जलमहलों की नगरी, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए प्राचीन नाम, प्राचीन नाम यानी कि स्कंद पुराण प्राचीन है, तो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? स्कंद पुराण में क्या मिलता है? दीर्घ मिलता है, या फिर क्या मिलता है? दीर्घपुर, या फिर दीर्घपुर की जगह आपको दीर्घवती भी देखने को मिल सकता है। इन तीनों शब्दों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। डीग का किला व जल महल सूरज महल के महत्वपूर्ण निर्माण है। डीग अपनी बेजोड़ किलेबंदी, चार बाग शैली के बगीचे और फव्वारे और भव्य महलों के कारण दर्शनीय है। डीग साथियों कुमेर और कामा में ब्रज क्षेत्र तथा बाकी अन्य जगह मेवात का प्रभाव भी है डीग में। वही बात करें कामा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डीग में जल महल, कामा में पुष्टि मार्ग पीठ भी स्थित है। कृष्ण विलास महल यहाँ पर है, महाराजा सूरजमल के द्वारा डीग में निर्माण करवाया गया। गोकुल चंद्र जी का मंदिर यहाँ पर है कामाडीग में। गंगा दशहरा मेला कामाडीग में है। ब्रज महोत्सव भी डीग में मनाया जाता है। जवाहर प्रदर्शनी डीग में मनाई जाती है आपके। मुर्रा नस्ल की भैंसों का प्रजनन केंद्र कुम्हेर डीग में स्थित है। पशु परिचर के विद्यार्थियों अगर कोई जुड़ा हुआ है जिसने पशु परिचर की तैयारी की तो उसको पता है मुर्रा नस्ल के बारे में, क्योंकि इन नस्लों के बारे में बहुत पढ़ा था और अपन ने भी तैयारी करवाई थी। डीग साथियों डीग को जलमहलों की नगरी कहा जाता है। डीग के जलमहलों में गोपाल महल प्रसिद्ध है। महल कौन सा प्रसिद्ध है? तो गोपाल महल प्रसिद्ध है इन जलमहलों में। डीग की जवाहर प्रदर्शनी प्रसिद्ध है। नौटंकी लोकनाट्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य है। इसकी शुरुआत डीग निवासी भूरी लाल के द्वारा की गई। ये भूरी लाल जी को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 9 प्रकार के वाद्य यंत्र भूरी लाल जी बजाया करते थे और नौटंकी किया करते थे डीग में। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब साथियों बस यही फैक्ट थे। अब अपन आ गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, और इन प्रश्नों के जवाब आप सभी को पता है, आप कमेंट में देते हैं। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर साथियों, डीग जिला किस क्षेत्र के भूभाग से बनाया गया है? बताइए। अलवर, दौसा, भरतपुर या जयपुर? बताइए। बिल्कुल राइट जवाब, भरतपुर के क्षेत्र से इसको भूभाग से बनाया गया है। किसकी जिले की सीमा डीग जिले या राज्य के साथ नहीं लगती? कौन सा जिला है या राज्य है जिसकी सीमा जो है अपने डीग जिले के साथ नहीं लगती? बताइए। तो आप सभी को पता है, अपने हरियाणा की तो लगती है साहब, भरतपुर की भी लगती है, दौसा की लगती है या नहीं बताओ? नहीं लगती ना, अलवर की लगती है। अरे दो ही तो थे, तो दौसा की नहीं लगती। ठीक है, नहीं पूछा है ना इसमें, तो दौसा की नहीं लगती, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। भरतपुर और अलवर 2 जिले थे जिनकी सीमा लगती थी। हरियाणा और आपके जो है पंजाब, सॉरी यूपी, इन दोनों की अंतर्राज्यीय सीमा लगती थी, है ना। तो ऐसे याद रखो यार, ऐसे भूलो मत। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे पूर्व में है? सबसे पूर्व में है, इनमें से कौन सा जिला बताना है, ना कि मैप देख के आपके कहीं मानचित्रावली घूम रही हो, है ना। तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन में से कौन सा जिला है जो पूर्व में, सबसे पूर्व में, तो कौन सा है सबसे पूर्व में? दौसा है नहीं है, अलवर है नहीं। एक बार चलो मैप में दिखा देता हूँ आपको, मैप में दिखा देते हैं। ये रहा अपने 41 जिलों का मैप। ठीक है, तो क्या थे अपने अपने साथ? अपने ऑप्शन थे मेरे दोस्त, अलवर, डीग, दौसा और कोटपुतली बहरोड, ये थे। तो अलवर देखो कहाँ पर है, तो अलवर तो इधर साइड में ही रह गया। अलवर कहाँ रह गया? अलवर मेरे भाई, अलवर ये रहा, तो अलवर साइड में रह गया। ठीक है, फिर था आपके भरतपुर था, तो भरतपुर कहाँ है? भरतपुर आपके ये रहा। ठीक है, सॉरी भरतपुर नहीं था अपने ऑप्शन में, भरतपुर था क्या? भरतपुर, भरतपुर नहीं था, ये है ना। अलवर है, डीग है, दौसा है और कोटपुतली बहरोड है। तो आप देखो, अभी देखो। ठीक है, अलवर नहीं है। फिर आपके ऑप्शन में था दौसा। ठीक है, तो दौसा कहाँ है आपका? दौसा ये रहा।
तो दौसा भी नहीं है पूर्व में, सबसे पूर्व में। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड तो आपके इधर है ये, तो ये भी नहीं है। फिर क्या था, डीग था, तो डीग आप सभी को पता है यूपी के साथ सीमा बना रहा है, तो इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अपन जो है मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो समझ आ गया आंसर क्या है, जल्दी से दे दीजिए भाई, अब तो दे दीजिए, अब तो आपको सब कुछ बता दिया है मैंने, अब आंसर दे दीजिए इसका। निम्न में से कौन सा जिला सबसे पूर्व में है बताइए। हाँ, तो बिल्कुल डीग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सतवास का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है। सतवास का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है बताइए। डीग, नीमका थाना, या फिर और भी ऑप्शन देखने हैं। वैसे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीग में है सतवास का सूर्य मंदिर। ठीक है, ऑप्शन भरतपुर और दूदू दे रखा है, लेकिन सतवास का जो सूर्य मंदिर है ये आपके कहाँ पर है, डीग में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीग महल किस जिले में स्थित है। डीग महल डीग जिले में स्थित रहेंगे भाई, हाँ डीग जिला बन चुका है तो डीग में ही रहेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। ये कंफ्यूज करने के लिए भरतपुर दे दिया। हाँ देखिए ऑप्शन डीग में। ठीक है, डीग महल डीग जिले में स्थित है, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। गोपाल भवन किस जिले में स्थित है बताइए। गोपाल भवन साथियों किस जिले में है, तो ये भी आपके कहाँ, डीग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। डीग में गोपाल भवन, हरिदेव भवन और केशव भवन तथा श्रावण भादव भवन स्थित है। भोजन थाली मेला किस जिले में पड़ता है। भोजन थाली मेला किस जिले में पड़ता है बताइए। तो भोजन थाली मेला आपके कहाँ पड़ता है, डीग में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है, डीग में आपके भोजन थाली मेला पड़ता है। डीग में भी कहाँ पर, कामा में। यह मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है। तो महल और फव्वारों की नगरी आपकी डीग हो जाएगी, जल महलों की नगरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल महलों की नगरी कहा जाता है। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, इसका आंसर भी आप ही को देना है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा क्या। डी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। डिग्गी और डिग में कंफ्यूज मत हो जाना, जल्दी से कर दो डिग्गी। ठीक है, डिग्गी अलग है और डिग अलग है। ठीक, कौन सा स्थान महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाए गए जल महलों के लिए विख्यात है। तो महाराजा सूरजमल ने डीग में बनवाया जल महल, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है बताइए। आशा कुमारी, अपूर्वी चंदेला। ये प्रश्न नया है, नया प्रश्न है, तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको। हाल ही में जो है आपके आशा कुमारी जी को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार से, आशा कुमारी जी को। ठीक है, ये आशा कुमारी जी सोनागांव डी की सरपंच हैं। इन्हें नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये अपनी क्लास होती है साथियों आज कंप्लीट, और आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास, छोटी सी क्लास लेकिन दमदार क्लास, ना मानोगे। बिल्कुल, तो मिलते हैं अपन साथियों, और बाकी आप उसका रिव्यू भी देना, जो अपनी फैक्ट वाली क्लास मैंने आपको मुहिम शुरू की है RWS फैक्ट, जिसमें उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। और अपनी 2 से 3 क्लास आ चुकी है ना, 3 फैक्ट आ चुके हैं, तो उन फैक्टों को देखना, उन फैक्टों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और डेली आपको 1 से 2 फैक्ट मैं दे दिया करूँगा ना, छोटी छोटी 5 से 10 मिनट की क्लास, 5 से 10 मिनट के बीच में क्लास रहती है वो, और उसमें जो है बिखरे हुए फैक्टों को एक जगह संकलित करके आपको दिखाया जाएगा, है ना। और हर एक टॉपिक को छोटा शॉर्ट एंड स्वीट करके और फिर उसको आपको दिया जाएगा, ताकि आपको सीधे सीधे प्रश्न मिले, है ना। तो ज़रूर देखना और उसका रिव्यू देना कि क्या वो आपके लिए लाभकारी है या नहीं। मैंने तो ये सोच के शुरू किया है कि आपके लिए लाभकारी है, बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या रिव्यू देते हैं वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए तो साथियों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।